दिया जाता और फिर से उसको इंजेक्शन दे दिए जाते, ये गोलियां दे दी जाती, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती या तो फिर लड़ नहीं पाती या फिर चीख नहीं पाती। ये सब कुछ रानी के साथ कॉन्टिन्यूसली हुए जा रहा था। इसके बाद भी रानी बहुत परेशान थी और वो जब भी खाना मांगती थी तो भी उसको मार पड़ती थी, जब भी पानी मांगती थी तो भी मार पड़ती थी। यहाँ तक कि वो ये कहती थी कि उसको शरीर पे पहनने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन उसके बदले में भी उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। और हर वो कोशिश की जाती थी कि रानी अपने कमरे तक से बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ रानी ऐसी लड़की थी जो कि इस जगह की हैबिचुअल नहीं थी। असल में रानी जहाँ पे पहुंच गई थी वो कोई और जगह नहीं बल्कि दिल्ली का जीबी रोड था, जहाँ पे कोठा नंबर 68 था, जिसमें रानी को बेहोश करके इस तरह से पहुंचा दिया गया था। और अब वहां पे रानी के साथ वो सब कुछ हो रहा था जो उसने कभी अपनी जिंदगी में इमेजिन तक नहीं किया था। लगभग 1.5-2 महीने हो गए और रानी अभी तक यहीं पे थी। वहीं दूसरी तरफ फैमिली परेशान थी कि आखिरकार रानी कहाँ गई, और इसीलिए उन्होंने वेस्ट कोलकाता के ही एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन वहीं से भी उनको रानी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रानी आखिरकार है कहाँ। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और फैमिली एक तरह से उम्मीदें छोड़ती जा रही थी कि रानी उनको कभी मिल भी पाएगी। लेकिन इसी बीच रानी ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से उसका वहां से छूटना शायद पॉसिबल हो सकता था। रानी, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल से थी। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते थे जो कि रानी को प्रेफरेंस देते थे, रानी के पास जाना चाहते थे, क्योंकि रानी देखने में